नमस्कार एंड वेलकम टू लॉजिक लर्नर क्लासेज। मैं मिचेल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे टीआई। शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द टोटल एम्प्लॉय वर्किंग इन 4 ऑर्गेनाइजेशन ए बी सी डी। देयर आर 2 डिपार्टमेंट इन ईच कंपनी। हर कंपनी में 2 डिपार्टमेंट है, प्राइवेट और गवर्नमेंट। टोटल एम्प्लॉय है 5000। ठीक है। द फॉलोइंग टेबल शो द नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन प्राइवेट डिपार्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल 1850। ठीक है। टोटल प्राइवेट डिपार्टमेंट एम्प्लॉय ऑफ कंपनी ए आर 70% ऑफ प्राइवेट एम्प्लॉय ऑफ कंपनी सी। ठीक है। कंपनी डी में कितने हो जाएंगे? 40% ऑफ 2000 क्या हो जाएगा? 800। कंपनी ए में उन्होंने बोला है 0.7x है, अगर कंपनी सी में x है, 70% है। ठीक है। टोटल 1850 इन्होंने दिए हैं, 1000 ये हो गया, यानी कि 1.7x प्लस में 1000 इजिकल टू हमारा क्या आ जाएगा? 1850। ठीक है। 1.7x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 850। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 850 बटे में 17 गुना में 10, 17 पंजे 85, यानी x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 500, यानी कि ये वैल्यू हमारी 500 आ जाएगी, ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 350। ठीक है। अब इसको मैं रब कर देता हूँ साइड वाली का। ये 2 वैल्यू हमने निकाल ली। अब इसको आगे भी अगर चाहो तो सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हमारे हो जाएंगे प्राइवेट। ठीक है, ये प्राइवेट हो गए। अब यहाँ पे टोटल और यहाँ पे जो बच गए वो क्या हो जाएंगे? हमारे गवर्नमेंट। अब देखिए ए में 5000 का 20% है, यानी कि ए में टोटल कितने हैं? 1000 हैं। प्राइवेट 650 हैं, तो गवर्नमेंट 650 बच जाएंगे। प्राइवेट 350 हैं, इसमें 10% यानी 500 हैं। प्राइवेट 200 हैं, तो गवर्नमेंट 300 हो जाएंगे। ये क्या है? 5000 का 30% यानी कि 1500 है टोटल, तो 1000 गवर्नमेंट बच जाएंगे। ये 40% है, यानी कि टोटल 2000 है, यानी कि 800 ही है, तो ये 1200 बच जाएंगे। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं। टोटल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन कंपनी बी सी एंड डी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय बी सी डी में 1200 और 300, 1500, 1000, 2500। हाउ मच मोर देन टोटल प्राइवेट डिपार्टमेंट एम्प्लॉय इन ए बी सी। ए बी सी में प्राइवेट कितने? ए में 350, बी में 200 यानी 550, और सी में 500 यानी कि 1050। इनका डिफरेंस पूछा है, ये कितने ज़्यादा है। ठीक है। 5 4 यानी कि 1450 हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल प्राइवेट एम्प्लॉय इन ए एंड बी आर। टोटल प्राइवेट एम्प्लॉय ए और बी में कितने हैं? 550। हाउ मच परसेंट ऑफ टोटल एम्प्लॉय ऑफ कंपनी सी। कंपनी सी के टोटल एम्प्लॉय क्या हमारे? 1500। 1500 का कितने परसेंट है? 0 ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। 15 दिए 45। ठीक है, 45 तो क्या आ जाएगा? 100। 15 छिके 90, फिर 10, फिर 15 छिके 90, ये इस प्रकार चलता जाएगा। 36.66% हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ इन कंपनी ए टोटल प्राइवेट एम्प्लॉय आर 37.5% मोर देन द टोटल प्राइवेट एम्प्लॉय ऑफ कंपनी डी। देखो अब 37.5% क्या होता है? क्या होता है ये? 3/8। अगर कंपनी डी में 8 हैं तो कंपनी ई में प्राइवेट 11 है, लेकिन डी की वैल्यू कंपनी ई में 8 की वैल्यू क्या है? 800, यानी कंपनी ई में प्राइवेट क्या आ जाएगी? 1100। ये आ गए हमारे प्राइवेट। ठीक है। एंड टोटल गवर्नमेंट एम्प्लॉय आर 66.66। 66.66 क्या होता है हमारा? 2/3 मोर देन द कंपनी बी। अब देखो कंपनी बी में जितने गवर्नमेंट है, अगर 3 है तो कंपनी में 5 है। कंपनी बी में हमारे गवर्नमेंट है कितने? 300, यानी कि बी की 3 की वैल्यू 300 है, तो 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 500। देन टोटल एम्प्लॉय ऑफ ई आर हाउ मच परसेंटेज ऑफ कंपनी डी। टोटल एम्प्लॉय में कितने आ जाएंगे? ये 1100 और ये 500, 1600। ठीक है। इन्होंने पूछा है ये 1600 जो है कितने परसेंट है कंपनी डी में। कंपनी डी में हमारे टोटल एम्प्लॉय 2000 हैं, यानी कि 1600 बटे में 2000 गुना में 100।
ठीक है, ये क्या आ जाएगा 80% हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं हमारी अब नेक्स्ट DI, ये क्या हमारी पाई चार्ट है। अब देखो पाई चार्ट में टोटल की इन सब की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 100% होगी। ठीक है, अगर डिग्री में है तो एंगल क्या हुआ 360 डिग्री। ठीक है, तो 7 सिटी का ABCDEFGH रिक्वायरमेंट के लिए अग्निवीर के लिए अप्लाई किया है इन्होंने। टोटल कैंडिडेट 85,000 थे, उनका ये परसेंटेज दे रखा है। क्या पूछा, फाइंड द सेंट्रल एंगल मेड बाय द सिटी E एंड G टुगेदर। E हमारा यहाँ पे है, G यहाँ पे। टोटल इनका कितना परसेंटेज है 35। ठीक है, अब देखो ये 100% में है तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे। एंगल निकालने के लिए हमेशा क्या 360 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 5 2 जा 5 7 जा 218। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 126 डिग्री, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 126 डिग्री क्या सेंटर है। अगर बाई चांस खाली ए का पूछ लेता तो कैसे निकालते हैं 20/100 गुना में 360। ठीक है, जो भी वैल्यू है उसको 100 से डिवाइड कर दो। 100 से क्यों, क्योंकि ये टोटल 100% होता है और 360 डिग्री होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ़ द रजिस्ट्रेशन फी फॉर ईच मेल एंड फीमेल कैंडिडेट आर ₹300 एंड 200 रिस्पेक्टिवली। मेल के लिए कितनी है 300 है और फीमेल के लिए क्या है हमारी 200 है। देन फाइंड द टोटल अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम सिटी ए थ्रू द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस गिवन द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल की रेशियो दे दी सिटी ए में 7:3। अब सिटी ए में मैं टोटल निकाल लेता हूँ। टोटल 20% यानी 20% 1 बाय क्या होता है हमारा 5, 1/5 ऑफ 85,000 यानी कि टोटल कितने 17,000 कैंडिडेट हैं, जिसमें से क्या है मेल 7/10 है यानी कि 119। ठीक है, ये हमारे मेल हो गए। अब देखो फीमेल क्या है 3/10 यानी कि 5100 हमारी क्या हो जाएंगी फीमेल हो जाएंगी। अब इन्होंने हमसे पूछा क्या है, तो कितना अमाउंट कैलकुलेट हुआ, एक की 330 में एक की 200 थी। निकाल देते हैं क्या 0000 पहले मैं मेल का लिख रहा हूँ 3 9 27 2 3 1 3 2 5 3, यह आ जाएगा मेल से जो हमें कैलकुलेट हुआ है। ठीक है, अब हमें देखना है फीमेल से 0000 0000 00 2 1 2 2 5 10। ठीक है, अब देखो 10000729 5 459 0000 ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, बाकी क्वेश्चन इजी था। इफ द मेल एंड फीमेल कैंडिडेट फ्रॉम सिटी C एंड D आर इन द रेशियो, ठीक है, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट फ्रॉम सिटी C एंड D टुगेदर। C और D से फीमेल पूछे। अब देखो ये क्या है मेल फीमेल सिटी C में देखता हूँ मैं पहले कितने 850 इंटू में 12 ये आ जाएंगे टोटल। इसमें अब फीमेल कितने होंगे 3/8 प्लस में क्या पूछा है 850 इंटू में क्या सिटी हमारा D कितना 10 इंटू में 6/17। ठीक है, इसको हमें सोल्व करना है। सोल्व करके हमें इसका क्या बताना है कि कितने होंगे। चलो सोल्व करते हैं। 4 3 12 4 2 8 2 से ये क्या आ जाएगा 425 गुना में 9 425 गुना में 9 मैं सोल्व करता हूँ। 9 5 45 9 18 4 45 4 9 18 4 22 2 9 36 2 38 यानी कि ये क्या आ जाएगा हमारा 3825 ये आ जाएगा हमारा सिटी C का। अब D का निकालता हूँ 17 5 85 ये सीधा सीधा क्या आ जाएगा 3000। अब इन दोनों का सम इन्होंने हमसे पूछा था यानी कि 6825 टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स आ जाएंगी इन दोनों सिटी में मिला के। देखते हैं नेक्स्ट, ये हमारी आ गई कैलकुलेट DI। ठीक है, इसमें हमें पहले कैलकुलेट को सोल्व करना होता है। 3 पर्सन है अमल विमल और हर्ष। मैं लिख देता हूँ 3 पर्सन अमन विमल और हर्ष। ठीक है,
अकाउंट है उनके बैंक ए बी एंड सी, ए बी सी में अकाउंट है, ठीक है। द अमाउंट इन विमल अकाउंट इन बैंक ए, विमल के बैंक अकाउंट ए में इज द सेम एज दैट ऑफ द हर्ष इन अकाउंट ऑफ बैंक सी। विमल के जो बैंक अकाउंट ए में है वो हर्ष के बैंक अकाउंट सी में है, ठीक है। ये मैंने लिख लिया। अब देखो इन्होंने क्या है नेक्स्ट, क्या अमन हैज ₹4000 इन बैंक अकाउंट बी, बैंक बी में अमन के क्या है 4000 रुपये, ठीक है। रेशियो ऑफ अमन मनी इन बैंक बी टू विमल मनी इन बैंक बी 1:4, यानी ये 1:4 है, ठीक है। विमल के बी में ये 1 की वैल्यू 4000 है, तो 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 16000। द रेशियो ऑफ विमल मनी इन बैंक ए टू दैट ऑफ बैंक बी 3:4, यानी कि 4 की वैल्यू, ये देखो 3:4 है, 4 की वैल्यू 16000 है, तो 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 12000। अगर ये 12000 है तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा 12000, ठीक है। अमन है ₹4000 मोर इन बैंक ए देन बैंक बी, बैंक बी में इसके 4000 थे, इसमें बैंक ए में इसके 4000 से ज़्यादा यानी 8000 हो जाएंगे। द रेशियो ऑफ अमन अमाउंट इन बैंक ए, इसका रेशियो टू विमल अमाउंट इन बैंक सी इज 4:1, ये 4 ये 1, 4 की वैल्यू 8000 है, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 2000, ठीक है। हर्ष हैज ₹5000 इन बैंक बी, हर्ष के पास 5000 रुपये बैंक बी में। द रेशियो ऑफ अमन्स अमाउंट इन बैंक सी टू विमल अमाउंट इन बैंक सी इज 5:1, ये 5 ये 1, क्या रेशियो ऑफ अमन अमाउंट इन बैंक सी टू विमल, ओके सॉरी, यानी कि ये क्या दिया उन्होंने, ये 5 है तो ये क्या है 1 है, 1 की वैल्यू 2000 है, तो 5 की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 10000। अमन एंड हर्ष हैव द सेम अमाउंट इन बैंक सी एंड ए रिस्पेक्टिवली, अमन एंड हर्ष हैव द सेम अमाउंट, अमन के जो बैंक सी में हर्ष के वही बैंक ए में है। इसमें बस नामों को सही से पढ़ना है और वैल्यू को सही से रखते जाना है। कैलकुलेट डीआई बहुत इजी होती है करने में, बस वैल्यू सही रखी जाए तो उसके बाद क्वेश्चन आराम से निकल जाते हैं। अब इन्होंने देखो क्या पूछा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मनी ऑफ अमन इन बैंक ए, बैंक ए में अमन का क्या है 8000 एंड हर्ष के बैंक सी में कितने 12000, इनका डिफरेंस पूछना है। 12000 माइनस 8000 क्या आ जाएगा हमारा 4000, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टोटल ऑफ मनी ऑफ विमल एंड अमन इन ऑल 3 बैंक, विमल और अमन के और 3, इसमें 8 और 4 12 10 22000, इसके 16 और 12 28 और 2 30, यानी कि टोटल दोनों के मिला के कितने हो जाएंगे 52K, यानी कि 52000। कितने इजी हो जाते हैं क्वेश्चन करने, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही था। अगर इससे रिलेटेड किसी को कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।